ओम शांति। आप सभी तो बाप दादा द्वारा पवित्रता के अनुभवी है ना। अनुभव है पवित्रता का, है ना। क्योंकि पवित्रता हम आत्मा का स्वधर्म है। तो जैसे स्थूल में भी धर्म कभी भूलता नहीं है, ऐसे आत्मा का स्वधर्म पवित्रता। और आप सबकी अदर कुमारों की विशेषता बाबा क्या वर्णन करता है? आपकी विशेषता यही बाबा वर्णन करता है जो सन्यासी भी नहीं कर सके, जिनको महात्मा कहा जाता है, वो आप कर रहे हो ना। पक्का? हाथ उठाओ। पक्का पवित्रता। पवित्रता के बिना हम चल ही नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो आप सबकी विशेषता जो है, जो असंभव से संभव बाबा ने करा है। वैसे तो लोग कहते हैं हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने करके देखा है। और फलक से कहते हो ना कि हमारे लिए तो बहुत सहज है पवित्र रहना। सहज है ना, कि मेहनत करनी पड़ी। भले पहले मेहनत की भी होंगी, लेकिन अभी तो नेचुरल हो गया ना। जैसे हमारी और नेचुरल संस्कार है, किसमें क्या संस्कार है, किसमें क्या संस्कार है। नेचुरल की निशानी ये है, जो कभी हमारे संस्कार कोई उल्टा कार्य कर भी देती है तो हम क्या कहते हैं? कहते मेरा मन में नहीं था, लेकिन संस्कार है ना पुराने, इसीलिए हो गया। तो संस्कार न चाहते भी होते रहते। तो आप सबका संस्कार कौन सा है? पवित्रता। पक्का है ना? आपकी ललाट पर क्या लिखा हुआ है? पवित्र अदर कुमार। ठीक है? आपके फेस में कोई देखे तो क्या फेस में दिखाई देगा? पवित्रता की झलक। सन्यासी लोग, महात्मा लोग, भले जो भी धर्म पिता आए, लेकिन खुद पवित्र बने। फॉलोअर्स को बनाने की हिम्मत ही नहीं रही। हमें याद है एक कहानी बचपन की, जब हम सिंध में पहले हैदराबाद था, वहां आए थे छोटेपन में। तो हम लोग 9-10 वर्ष के मेजॉरिटी थे बस। तो एक बारी बाबा को संकल्प आया, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा ही देने वाला है,
तो बाबा ने कहा कि बाबा को आज संकल्प आ रहा है कि आप बच्चों में से सबसे छोटे में छोटी जो है ना, वो कुछ कमाल करके दिखाए। तो सबसे छोटी जो कुमारी थी आयु में, उसके तरफ सबकी नजर गई कि बाबा इससे ही कराने चाहता है। तो उस जो छोटी कुमारी थी सबसे, वो होशियार थी, बोलने करने में होशियार थी। तो उसने बाबा को कहा, बाबा जो आप कहेंगे ना हम करके दिखाएंगे। हिम्मत अच्छी रखी। तो हम लोगों को बाबा योग अमृत वेले का नहीं होता था, ड्रिल करते थे हम उस समय। और ड्रिल के बाद बाबा हमको घूमने के लिए भेजता था। और हमारी एक बस थी पर्सनल, उसकी निशानी ये थी, दोनों तरफ ओम ओम लिखा हुआ होता था। तो कहाँ भी बस चलती थी ना तो सब समझते ये ओम मंडली कहते थे ना पहले, तो ये वहां की है बस। तो बाबा बस में रोज हमको बगीचे में भेजता था, खेलो भी, रुआन भी करो। तो बगीचा बहुत बड़ा था। हम एक तरफ हम लोग खेलते थे, रुआन करते थे, योग करते थे बाबा की याद में, और दूसरे तरफ भी बहुत बगीचे थे साथ साथ। उस बगीचे में सन्यासी लोग आपस में मिलते थे रोज। हम भी जाते थे, वो भी आते थे, और वो जैसे सर्कल लगा के नहीं आपस में बातचीत करते हैं, ऐसे रोज बैठ के करते थे। तो बाबा ने कहा सबसे छोटी कुमारी जो है वो इन सन्यासियों के पास जाके एक प्रश्न पूछे। तो छोटी ने कहा, बाबा मैं तो जाऊंगी, क्योंकि ज्ञान मिल रहा था, बाबा का प्यार मिल रहा था, भगवान का प्यार। तो कहा, बाबा आप बताओ। बाबा ने कहा, ये सन्यासियों के पास, क्योंकि छोटी कुमारी को कुछ करेंगे तो नहीं, गुस्सा भी क्या करेंगे, छोटी कुमारी को तो गोदी में ले लेंगे। तो बाबा ने कहा, आप एक प्रश्न जाके इनसे पूछो, तो आप तो पवित्र रहते हो और आप कहते हो हमारे इतने फॉलोअर्स हैं। तो फॉलोअर्स उसको कहा जाता है जो फॉलो करे। तो आप तो पवित्र हो और आपके फॉलोअर्स तो पवित्र है ही नहीं, फॉलो करते ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि इतने मेरे फॉलोअर्स हैं? ये प्रश्न छोटी लड़की जाके उनसे पूछी। तो छोटी लड़की गई और उन्होंने जाके उन सन्यासियों से ऐसे तोतली भाषा में जैसे पूछा। तो वो तो चुप हो गए, बच्ची को प्यार करने लगे, अरे तुम क्या जानो, वो ऐसे जैसे चलाने लगे। और आपस में कहने लगे, जैसे नहीं आपस में ऐसे बोलते हैं हल्का सा, तो बोलने लगे, अगर हम फॉलोअर्स को भी पवित्र बनाए तो खाना कहाँ से खाएंगे, क्योंकि गृहस्थियों से हमारा शरीर निर्वाह होता है। आपस में बोलने लगे। तो लड़की को तो छोटी थी ना, उनको गोदी में लेके, अरे तुम क्या जानो, हम जानते हैं, ये करके चला लिया। मतलब उसको वो आई, बाबा को आके सुनाया, तो बाबा ने तो सुनाया हम लोगों को, तो उनमें ताकत नहीं है। अगर सचमुच औरों को भी बनावे
तो ये कलयुगी सतयुग में बदल जाए, लेकिन होना नहीं है तो इनों में ताकत भी नहीं है। सिवाय परमात्मा के ऐसे पवित्र बनावे कलयुग के समय, ये और कोई का काम ही नहीं है। तो अब तो वही कार्य कर रहे हो ना जो बाबा चाहता है। हा? मुश्किल पड़ता है, कभी कभी मुश्किल पड़ता होगा, हा? कभी कभी सदा सहज पवित्रता, और पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। पवित्रता ब्रह्मचर्य में रहना, लेकिन बाबा ने हमको कहा है ब्रह्मचर्य के साथ में ब्रह्मचारी भी। ब्रह्मचारी का मतलब ये है कि जो ब्रह्मा बाबा ने किया उसको आचरण करना, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। तो पीछे वाले ब्रह्मचारी है या ब्रह्मचारी भी है? चेक करो अपने को, क्योंकि अभी आए हो ना यहाँ, तो यहाँ तो फुर्सत है आपको। है कोई जिम्मेवारी है क्या? कोई जिम्मेवारी नहीं है। बस खाओ पियो और पढ़ाई पढ़ो बस। हम छोटे थे ना तो बाबा कहता था बस गिलास और क्लास, ये अभी काम है आपका। क्लास करना और पानी पीना या कुछ भी खाना, बस। और तो दो काम है और कुछ नहीं है। इसीलिए अभी आप अपने को बहुत डीप रीति से चेक कर सकते हो पवित्रता के प्रति, क्योंकि पवित्रता, बोल में भी पवित्रता चाहिए, स्वपन तक पवित्रता चाहिए। कभी कभी कोई बाबा को रिपोर्ट करते हैं ना, बाबा स्वपन खराब आते, वैसे तो ठीक रहते हैं लेकिन स्वपन में कभी कभी खराब हो जाता है। लेकिन स्वपन में भी हुआ तो स्वपन आते क्यों है? और ऐसे ही स्वपन क्यों आते हैं? क्योंकि सारा दिन मनसा में कुछ न कुछ कमजोरी है, जो मनसा का वाइब्रेशन स्वपन में रात्रि को आते। स्वपन ऐसे नहीं आता है। आप देखेंगे जब झगड़ा बगड़ा होगा ना, सारे दिन में कुछ ऐसी बात हो गई होंगी तो स्वपन भी ऐसा ही आएगा। तो स्वपन का कनेक्शन अपने चलते हुए अवस्था के ऊपर है। तो बाबा तो कहते हैं पवित्र माना जिसके स्वपन भी पवित्र हो। हमको स्वपन कौन से आएंगे? अपने परम धाम के, अपने स्वर्ग के, कभी बाबा से मिलने के, कभी बाबा से रुआन करने के। और कौन से स्वपन आएंगे? या सेवा के आएंगे। और तो कोई हमारे स्वपन आ ही नहीं सकते। तो ये चेक करो। तो पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत में तो ठीक, उसमें भी कभी कभी है या सदा है, ये भी चेक करना है। क्योंकि कभी कभी शब्द बाबा को पसंद नहीं आता है। बाबा ने एक बारी पूछा था ना, आप खुश हो? तो सभी ने कहा, ऐसे कान हिलाया। फिर दूसरा पर्सन पूछा, तो सदा खुश हो? तो उसमें कोई ने ऐसे किया, कोई ने ऐसे किया। तो पवित्रता भी हमारे मनसा वाचा कर्मणा संकल्प स्वपन तक पवित्रता चाहिए। तो अभी आप चेक करना कि स्वपन मात्र भी अपवित्रता का अंश नहीं। ऐसे अनजान बन जाएं जैसे थे ही नहीं, हम अपवित्र थे ही नहीं, थे ही आदि से जैसे पवित्र ही है।
नेचुरल पवित्रता की फीलिंग आवे, मेहनत करके पवित्र रहने की नहीं। जैसे नेचुरल और अवस्था है ना, किसमें देखो क्रोध का थोड़ा भी अंश होता है तो नेचुरल हो जाता है ना। कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, मेरा बोल ही ऐसा थोड़ा तेज है। कईयों को कहो ना क्रोध क्यों करते हो, कहते क्रोध नहीं किया, मेरा बोलना ही जोर से है ना, तो लोग समझते इसने क्रोध की। वैसे क्रोध का पता तो पड़ता है, ऐसे नहीं है नहीं पता पड़ता है। तो आप चेक करो पवित्रता हमारी नेचुरल नेचर है। जो नेचुरल नेचर होती है वो न चाहते हुए वो ही चलती है। और पवित्रता है हमारे में या नहीं है, उसकी निशानी ये होंगी। कैसे समझो आप हम सचमुच पवित्र है, तो उसकी निशानी ये होंगी। तो पवित्रता बाबा कहते हैं जननी है सुख शांति आनंद प्रेम की। तो जहां जननी होंगी वहां ये चार ही जरूर होंगे, सुख शांति आनंद प्रेम। अगर मेरे जीवन में पवित्रता है तो चलते फिरते मेरे लाइफ में ये चार ही चीजें अनुभव होती है। सुख शांति की जीवन की अनुभूति हो। ऐसे नहीं कभी तो सुख होता है, कभी दुख की लहर भी आ जाती है। मेरी लाइफ ही सुख शांति सुख दाता मिला है। जैसे कोई राजा हो, राजा की लड़की राजकुमारी हो तो संपन्न सदा रहेंगी ना, कि कभी कभी रहेंगी। अगर कोई शहजादी आपके घर में आके कहे तो आज मुझे 2 रोटी दे दो खाने के लिए, आप मानेंगे? वो शहजादी राजा की लड़की है, मानेंगे क्या? तो अगर हम पवित्र है मनसा वाचा कर्मणा स्वपन है पवित्र हम, तो उसकी निशानी होगी मेरे जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम की अनुभूति हो। और पवित्रता के बिना सदा काल के लिए सुख शांति हो ही नहीं सकती। जननी है पवित्रता, जननी है इन चारी बातों की। तो चेक करो, हम सभी को क्लास कराते हैं, 2 शब्द हमेशा याद रखो, एक चेक करो, दूसरा चेंज करो। सिर्फ चेक भी नहीं करो। कई बार क्या होता है, बाबा कहते हैं ना चार्ट चेक करो, तो कई भाई चार्ट चेक करते हैं, मानो 4-5 दिन देखा मेरा योग लगता नहीं है। जैसे बाबा कहता है ना, वैसे योग का अनुभव इतना शक्तिशाली होता नहीं है। तो चेक किया और देखा मेरा नहीं होता है, तो कई दिल शिकस्त भी हो जाती है, शायद मेरा पार्ट ही नहीं है। शायद हो सकता है मैं त्रेता में आने वाला हूँ, चंद्रवंशी बनने वाला हूँ, फिर शायद बहुत आएंगे कमजोरी के संकल्प। इसलिए बाबा कहते चेक भी करो लेकिन चेंज की भी पावर हो। चेक और चेंज। हम गए थे अमेरिका में,
तो एक भाई ने ये गीत बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। जो भी बाबा ने हमको श्रीमत दी है, मर्यादाएं बताई है ना, वो एक एक मर्यादा वो कहता गया। माना जैसे अमृत वेले सभी को उठना है, योग लगाना है, तो वो ये गीत में गा रहा था इंग्लिश में, चेक करके, और वो पॉइंट बोलता था, और सभी लोग जो कहते थे चेंज, वो कहता था चेक, वो कहते थे चेंज, वैसे गीत सुनाया था। तो सचमुच हमको रोज अपनी चेकिंग चाहिए। चेक करो, लेकिन चेंज की भी शक्ति चाहिए। तो पवित्रता हमारा निजी संस्कार हो जाए। पीछे वाले, यहाँ वाले सुन रहे हो? पवित्रता की भाषा सुनी? हाँ, यहाँ वाले सुन रहे हैं? हाँ। तो बाबा को क्या रिजल्ट देंगे? अदर कुमार माना सदा पवित्र कुमार। ठीक है, ये रिपोर्ट दे बाबा को। हाँ, बताऊं बाबा को? पक्का? बाबा फिर इम्तिहान लेंगे। हाँ, बोलूं बाबा को, बाबा ये अदर कुमार जो भी आए हैं ना, ये एकदम पवित्र कुमार है। ब्रह्मा कुमार माना पवित्र कुमार। ठीक है? हाँ, पक्का बाबा चेकिंग करेंगे। हाँ? बाबा ने सुनाया ना, तो मेरे पास इतना बढ़िया टीवी है, जो एक ही टाइम में ऑन करूं ना तो सारे सेंटर सुबह आ सकते। बेहद का वतन है ना वो। तो बाबा तो चेकिंग करे तो सेकंड में कर सकता है। तो संकल्प मात्र भी अपवित्रता नहीं, स्वपन मात्र भी अपवित्रता का अंश नहीं। बाबा ने कहा ना, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता माना पांचों से मुक्ति। सिर्फ काम नहीं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अपवित्रता, ये पांच ही रूप में आती है। कभी कभी बाबा सुनाते हैं ना, भाइयों में थोड़ा रोब होता है, क्योंकि मालिक है ना, परिवार का मालिक होते हैं ना। माताओं में बाबा कहता है मोह, और भाइयों में थोड़ी रोब होता है, थोड़ा क्रोध का बाल बच्चा। तो उनसे भी पार हो गए हैं। एक बारी की बात सुनाती हूँ। कोई कहते हैं ना, उसने भी ऐसे किया ना, तभी मेरे को क्रोध आ गया। उसने किया तभी मेरे को आया। तो मम्मा कहती थी कि उसने तो रांग किया, लेकिन आप कहते हो उसने किया, उसने रांग किया, लेकिन आपने क्रोध किया, तो वो राइट था या रांग था? कोई मुरली में आया है बाबा के, तो उसने जो किया, समझो कोई भी ऐसा कोई रांग काम कर लिया, तो उसका तो राइट रांग है, लेकिन हमको थोड़ा भी आवेश आया तो वो मुरली में है कि वो कोई करे ऐसी बात, तो थोड़ा सा क्रोध आना राइट है। कोई मुरली में आया है? नहीं आया ना। एक बारी क्या हुआ, एक बहन थी, हम भी तो 350 रहते थे। तो
तो उसने थोड़ा कुछ गलती की, तो उसने क्रोध किया था थोड़ा। तो दूसरी जो है जिसके ऊपर क्रोध किया ना, वो मम्मा के पास गई। मम्मा को कहा, मम्मा इसने ऐसा बोला, बिल्कुल ऐसे इंसल्ट की, ऐसे ये शब्द बोले, ऐसे, मतलब रिपोर्ट लेके गई। तो मम्मा ने सुना उसकी बात। फिर मम्मा ने दृष्टि देते हुए उनसे पूछा, एक बात पूछूं आपसे? कहा, हाँ मम्मा। तो मम्मा ने कहा, तुम जो अभी उसकी रिपोर्ट दे रही हो, तो तुम्हारे अंदर फीलिंग है? तो इसने ये किया, ये किया, ये किया, फीलिंग है? कहा, मम्मा हाँ फीलिंग तो आई मुझे। तो मम्मा ने कहा, कौन सी मुरली में ये है कि क्रोध करना तो रंग है, लेकिन फीलिंग में आना ये राइट है? ये तो कोई बाबा ने कहा ही नहीं है। तो उसने किया क्रोध, आपको फीलिंग आई। फीलिंग में फिर आप भी उसके प्रति कुछ कुछ कहेंगे, ऐसा किया मम्मा, ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो मम्मा ने कहा, देखो आप चाहती हो वो ठीक हो, लेकिन आपको जो फीलिंग है, तो फीलिंग तो फ्लू है। हम लोगों के क्लासेस में यही निकला था। तो जब फील कोई बात हो जाती है, तो उस समय की हालत क्या होती है? आपको फीलिंग आ गई कोई दुख की बात, कोई खराब बात की, उस समय आपकी अवस्था क्या हो जाती है? फ्लू जैसे। फ्लू में क्या होता है? मुख करवा होता है, और यहाँ फीलिंग में मन करवा होता है ना। खाना अच्छा लगेगा, नींद आएंगी। तो मम्मा ने कहा, फीलिंग तो फ्लू का बुखार माफिक है। तो वो भी रंग और तुम भी रंग हुई। तो रंग को बदल कैसे सकता है? कोई रस्सी में बंधा हुआ हो और दूसरा भी रस्सी में बंधा हुआ हो, तो रस्सी में बंधा हुआ रस्सी में बंधे हुए को चुरा सकता है? तो तुम पहले फीलिंग नहीं करो, बात भले बताओ, लेकिन क्या बात बताते बताते वो भी फीलिंग में आ जाते। ऐसा थोड़ी होना चाहिए, मम्मा ये होना नहीं चाहिए, ठीक नहीं किया, फीलिंग में आ जाते। तो ये भी तो विकार है ना, अपवित्रता है ना। तो पवित्रता उसका सहज साधन है। जो हम पवित्र आत्मा, मन, वाणी, कर्म तीनों से हो जाए, उसका सहज साधन है। बाबा कहते हैं, फॉलो फादर। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, करूं नहीं करूं, सफलता होंगी नहीं होंगी। इससे सहज पुरुषार्थ ये है, कोई भी संकल्प करते हो पहले चेक करो, ब्रह्मा बाबा ने ये संकल्प किया, ब्रह्मा बाप का संकल्प है ये, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा बोला कभी? ब्रह्मा बाबा ने ऐसा कर्म किया? कॉपी करना तो सहज होता है ना। दुनिया वाले कॉपी करने की मना करते हैं, लेकिन बाबा ने हमको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, कॉपी करने की छुट्टी दी है। कॉपी करना सहज होता है ना कि मुश्किल होता है? वैसे तो कहते हैं इस कॉपी करने की भी अक्ल चाहिए, कहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे तो सहज है। तो ब्रह्मा बाबा को बस सामने रखो। आपने ब्रह्मा बाबा को देखा है? देखा है?
देखा है? नहीं देखा है ना? जिसने देखा है वो हाथ उठाओ। नहीं, साकार में नहीं, वैसे पीछे आने वाले साकार में देखा होगा, ये थोड़े जो उठा रहे। मैं बताती हूँ क्या हुआ। हम अमेरिका और लंदन में गए थे, तो फॉरेनर्स तो बाबा अव्यक्त, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, उसके बाद ही फॉरेन की सेवा शुरू हुई है। हमारी दादी जान की पहले पहले लंदन गई, तो मैंने उन्हों को कहा, तो आपने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, लेकिन आपको मालूम तो है, सुना तो है ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, तो उसी अनुसार फॉलो करो। तो मुझे एक भाई उठ करके कहता है, बहन दादी आपने क्या कहा? मैंने कहा साकार में आपने देखा नहीं। तो कहता है, नहीं दादी हमने देखा है। मैंने कहा अच्छा, कैसे देखा आपने? कहता है हमने आपसे भी ज्यादा अच्छा देखा है। मैंने कहा वाह, कमाल है आपकी। तो मेरे को देखो क्या कहा, बहुत अच्छी बात सुनाई। कहता है दादी आपने तो इस आंखों से देखा, ठीक है हमने वो नहीं देखा, लेकिन हमने भी एक आंख से देखा है, हमारी आंख बड़ी है। क्या बोलो? तो कहता है हमने देखा है अनुभव की आंख से। अभी आप बताओ, अनुभव की आंख बढ़िया या ऐसे ये स्थूल आंख बढ़िया? क्या बढ़िया होंगी? अनुभव की आंख। तो कहता है दादी आप हमको कभी नहीं कहना हमने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, हमने तो और ये अनुभव के आंख से देखा है, क्योंकि इस आंख से देखी हुई चीज तो कोई भी बनवा सकता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, आपकी आंख में फर्क होगा, ये होगा, लेकिन अनुभव ऐसा चीज है जो कोई भी बदल नहीं सकता। जैसे मानो आप सभी ने चीनी खा के देखी है, हा? अगर सारा वर्ल्ड आपको कहे तो चीनी खारी होती है, आप मानेंगे? क्यों? अनुभव किया है ना, चख के देखा है ना। तो उसने कहा हमने तो अनुभव के आंख से देखा है ब्रह्मा बाबा को। तो मैंने कहा वाह, आपको तो बाबा की तरफ से माला डालनी चाहिए। तो आप सभी ने देखा है, अनुभव के आंख से देखा है? देखा है? पीछे वाले नहीं उठा रहे हैं। देखा नहीं है बाबा को? देखा है, हाँ? देखा है। इसीलिए आजकल बाबा यही कह रहे हैं मूल्यों में भी कि सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी होती है अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव की अथॉरिटी को कोई जीत नहीं सकता। मानो आपने अनुभव करके देखा कि पवित्रता हो सकती है, असंभव चीज नहीं है। आपको कितना भी कोई कहे कि नहीं पवित्र बनना तो मुश्किल है, ऐसे ही आप गशा मार रहे हो ही नहीं सकता। मानो अगर आपको ऐसे कहे, अनुभव है आपको, चल रहे हो उसमें पवित्रता में, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। हम कहेंगे ठीक है आप नहीं मानते हो तो नहीं मानो, हम तो चल रहे, यही कहेंगे ना पलक से। तो अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी है। इसीलिए बाबा आजकल कहता है, हम कहते हैं हम आत्मा है, लेकिन आत्मा का अनुभव करते हैं। सचमुच में बैठती हूं याद में और मैं समझती हूं मैं आत्मा हूं, तो आत्म अनुभूति होती है कि नॉलेज के आधार से समझती हूं हाँ शरीर तो हुई नहीं,
शरीर तो पांच तत्वों का है, मैं शरीर तो मेरा है, मैं तो जरूर अलग होंगी, वो मैं आत्मा हूं। एक नॉलेज के आधार से समझना और एक है अनुभव करके समझना, उसमें रात दिन का फर्क है। तो आजकल बाबा हमको कहता है जो भी शब्द बोलो ना अनुभव के आधार से बोलो, उसका प्रभाव पड़ेगा आपको। अभी ये योग की कमेंट्री से धीरे धीरे कहते जाते हैं, अनुभव कराते हैं, तो अनुभव कराने के कारण करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी जो कहते हैं, अच्छा हम कहते हैं ड्रामा है, लेकिन समय पर ड्रामा की पॉइंट हमको उसकी सफलता दिलाता है। कई हलचल की बातें आती है और हम कहते हैं ये तो ड्रामा में कुछ पुराना हिसाब है, वो चुक तो हुआ। हमारी मम्मा बहुत अच्छे निश्चय से कहती थी, मम्मा की भी तबीयत खराब हो गई ना, तो मम्मा कहती थी कोई भी मम्मा से मिलने आता था, तकलीफ काफी थी सांस की, लेकिन कोई भी मम्मा से मिलने आता था ना, तो मम्मा की शक्ल बीमार की लगती नहीं थी। हंसी की बात सुनाती हूँ, बॉम्बे में मम्मा गई थी, तो एक ही पलंग पर मम्मा की जो संभालने वाली साथी थी वो भी बैठी थी और मम्मा भी बैठी थी। डॉक्टर आया, तो डॉक्टर आया तो पेशेंट को देखने आया ना, तो आया कमरे में, तो दोनों मम्मा भी बैठी थी वो भी बैठी थी, तो सीधा ही जो मम्मा की संभालने वाली थी ना उसके पास गया, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है क्या है? तो उसने कहा मैं थोड़ी पेशेंट हूं, पेशेंट तो वो है। तो ये एक अनुभव से ड्रामा की बात समझ करके मम्मा के फेस में बीमारी के चिन्ह नहीं थे। और मम्मा हमेशा कहती थी ड्रामा को प्रैक्टिकल यूज करो, ऐसे टाइम में ही तो ड्रामा याद आना चाहिए ना। और मम्मा कहती थी मैं मुस्कुराती रहती हूँ अंदर, चाहे तकलीफ होती है लेकिन मेरा मन नहीं दुखी होता है, मन मुस्कुराता है हमारा। क्यों? कारण बताया मम्मा ने, देखो इस जीवन में तो मैंने कोई पाप किया ही नहीं है, तो ये जो भी प्रकृति के हिसाब किताब चुकतू होते हैं ये पिछला हिसाब है ना, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और पिछला हिसाब माना मेरे सिर पर पिछले हिसाब किताब का बोझ है। अच्छा, बोझ हमारे सिर पर है 63 जन्मों का। अगर मानो एक मन मेरे सिर पर बोझ है, अगर 20 किलो कम होता है, 40 से 20 होता है, तो खुशी की बात है या दुख की बात? खुशी की बात है ना, 20 किलो कम हुआ ना। तो मैं हमेशा ये समझती हूँ कि ये हिसाब किताब जो भी है ना, मेरा बोझ कम हो रहा है। और दूसरी बात मामा कहती थी, अभी तो बाबा के याद के गोदी में बैठ के हम चुकतू कर रहे हैं, धर्मराज के सामने तो नहीं करेंगे ना। बाबा की याद की गोदी जो है उसमें बैठ के मैं कर रही हूं तो खुशी होती है, दुख क्यों होगा? लेकिन ऐसी स्थिति अनुभव में आवे, कहना बहुत सहज है, ड्रामा है ना, ड्रामा है, ड्रामा भी कह रहे हैं और दुखी की फीलिंग भी हो रही है। तो बाबा आजकल चाहता है जो भी है, हमारी 3 बातें विशेष है, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। 3 बिंदी बाबा कहता है ना, 3 बिंदी को यूज करो।
तो ये तीन बिंदी हम कहते तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभव है, जब कोई बात आती है उस समय परमात्मा मेरे साथ है, कंबाइंड है, उसका अनुभव होता है। ड्रामा का अनुभव होता है, हलचल होती है, हलचल में भी अचल रहते हैं। तो बाबा आजकल हमको यही कहता है कि अनुभव करो, आत्मा हूं। ये नॉलेज तो है मेरे को, आत्मा का रूप क्या है सुनाएंगे, ज्योति रूप है। कहाँ रहती है? परम धाम में रहती है। नॉलेज के रीति से तो हमको सबको है, लेकिन अनुभव होता है चलते फिरते मैं आत्मा इस शरीर से कार्य करा रही हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा भी कौन सी? परमात्मा की बच्ची। बाबा रोज हमको स्वमान देते, ऐसी आत्मा हूं मैं। प्रेसिडेंट है, उसको पता है मैं प्रेसिडेंट हूं, चलते फिरते उसको अनुभव होता है ना। ऐसे मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं, ऊंचे से ऊंची आत्मा हूं। ये अनुभव होता है कि साधारण रीति से चलते हैं। अगर मैं आत्मा हूं, ये प्रैक्टिकल में नशा हो, तो हमारी सूरत से भी कईयों को साक्षात्कार हो। तो बाबा आजकल आपको भट्ठी में जो बुलाया है, वो खास इसीलिए बुलाया है, जो बाबा ने सुनाया था। तो अनुभव की जो होना चाहिए ना, अनुभव एक एक चीज का, उसकी कमी थोड़ी बच्चों में दिखाई देती है। नॉलेज बहुत है, लेकिन अनुभव हो। मानो कोई भी कमजोरी की बातें हो जाती है, मैं शक्तिशाली हूं, शिव बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड है। कंबाइंड तो कभी अलग हो ही नहीं सकता है। साथ वाला अलग हो सकता है, कंबाइंड वाला तो बिना ऑपरेशन के अलग ही नहीं हो सकता। शिव बाबा हमारे कंबाइंड है। अब सोचो उसकी अनुभूति क्या होगी। सदा शक्तिशाली, कितना भी बड़ा पहाड़ के माफक तूफान आ जाए, लेकिन जब भगवान हमारा साथी है तो गीत क्या सुनते हैं? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या होगा? आंधी और तूफान उसके लिए कुछ भी नहीं। तो ऐसी हमारी अवस्था है, अनुभवी मूर्त बन के चल रहे हैं कि नॉलेजफुल है। सिर्फ नॉलेज सब है, आत्मा क्या है, आत्मा का पिता क्या है, परिचय है सब। ड्रामा का भी परिचय है, लेकिन समय पर यूज होना और उस नशे में रहना, इसको कहते हैं अनुभव। तो इस भट्ठी में आप एडिशन करना। हा? आए हो, टाइम दे रहे हैं, मुबारक है। इस भट्ठी में ये अनुभव करो एक एक चीज का। अच्छा, बाबा कहता है परमात्म वंशावली हो। जो भी बाबा लाइन कहता है ना, स्वदर्शन चक्कर चलाओ, अनुभव है। स्वदर्शन चक्कर चलने से सचमुच माया आ नहीं सकती। तो आप नॉलेज की एक एक बात को अनुभव में लाके जाओ। पता है ना भट्ठी में किस लिए आए हो? अनुभव मूर्त बनने के लिए। प्रैक्टिकल में नशा दिखाई देना। रवाजी कोई सेक्रेटरी होता है क्या? न कैसे चलेगा?
उसकी चाल से, उसकी चलन से मालूम होता है ना कुछ है ये बड़ा आदमी। और हम कौन है? तो पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है ही, लेकिन पवित्रता मन वचन कर्म में, प्रैक्टिकल में दिखाई दे, अनुभूति हो। पवित्रता की ताकत कम थोड़ी है। वो ताकत हमको चलते फिरते अनुभव होती है, ऐसी शक्तिशाली आत्मा हूं मैं। तो ये भट्ठी आपकी कौन सी भट्ठी है? अनुभूति मूर्त बनने की भट्ठी। एक एक चीज की अनुभूति करो। अच्छा, मैं चल रही हूं, आधा घंटा मैंने सफर किया, ये याद रहता है कि मैं आत्मा से शरीर द्वारा चल रही हूं। अनुभव होता है आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बाबा हमारा करावनहार है, मैं करनहार होके चल रही। तो अनुभव किया है। हाँ? अभी एक श्वास, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि यहां कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आपको देना पड़े टाइम या सोचना पड़े, कोई जरूरत ही नहीं है। बने बनाए पर आप आए। खाना बना बनाया मिलता है, क्या बनाए, ये बनाए नहीं बनाए, खरीदारी करे नहीं करे, कोई सवाल नहीं। मैं और मेरा बाबा बस। तो ऐसे अनुभवी मूर्त बन के जाना। उसमें क्या है? अनुभव है एक स्टैंप। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा देते हैं, कोई खोल नहीं सकता। ऐसे परमात्मा की स्टैंप हमारे ऊपर लगा है, परमात्मा बच्चे हैं, माया कुछ नहीं कर सकती, ताकत ही नहीं है माया। तो क्या बन के जाएंगे? अनुभवी मूर्त। हर चीज का अनुभव करो। अच्छा, हम कहते हैं ड्रामा है, ड्रामा क्या चीज है? समय पर ड्रामा याद आता है, या बात पूरी हुई कहते रहे तो ड्रामा भूल गए, हो गया। तो बाबा कहते सिर्फ समझदार नहीं बनो, अनुभवी बनो। अनुभव की अथॉरिटी वाले। तो ठीक है, आराम से रह रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं किसको? हाँ? किसको है कोई तकलीफ? नहीं, नहीं है। हाँ? खुश है सभी। हाँ? बहुत खुश है ना? हाँ? अरे ऐसा कहाँ चांस मिलता है? आराम से खाओ पियो मौज करो। ये तो बाबा के घर में ऐसा भाग्य मिलता है। और आपको क्या नशा होगा? भगवान ने हमको बुलाया है, कोई छोटे मोटे ने थोड़ी बुलाया है। भगवान के निमंत्रण पर आए हैं। तो ये नशा है ना? हाँ हाँ। तो क्या समझा? ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा को कॉपी करो। सोचने की जरूरत ही नहीं है, करूं नहीं करूं, उसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। बस बाबा ने किया, हमको फॉलो कर। अच्छा, अभी क्या सोचेंगे? हाँ?
एकदम एकाग्रता, मन की एकाग्रता। मन यहाँ वहां नहीं जावे, कुछ भी हो, कोई आवे जावे हमारा काम नहीं। हमको बस एकाग्र बुद्धि से बाबा को याद